हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। और आज हम अपने जीएस जीके सीजन की 7वीं क्लास देखेंगे। ठीक, इसमें वही 30 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जीके जीएस के। ठीक, जिनको आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। पहली क्ल- पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कि खेल में संगठन फीफा किससे संबंधित है। ठीक है, पूछा है फीफा, फीफा का संबंध। तो फीफा की जो स्थापना हुई थी, यानी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत, तो इस फीफा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1904 में, 1904 में। ठीक। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है फुटबॉल से, फुटबॉल से। ठीक, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है विश्व का। ठीक, तो इसका संबंध फुटबॉल से। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, फुटबॉल से। ठीक है। अब इसमें एक चीज चलो और लिख लेते हैं कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा कप, ये किसने जीता था? ये जीता था अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ने। ठीक, किसको हराकर? उपविजेता कौन था? उपविजेता। ठीक, उपविजेता था फ्रांस। ठीक, फ्रांस को हराकर जीता था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है? पूछा है महाराष्ट्र में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी बोरीवली वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है। देखिए, मानस जो वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थित है असम में। स्थित कहाँ है? असम में। ठीक। बोरीवली वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक, क्योंकि बी वाला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, बोरीवली वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ठीक, आंध्र प्रदेश का। अच्छा चलो, इसमें एक क्वेश्चन बता दें जो मैंने आपको कल के लिए भी छोड़ा था, कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो ये मैंने लिख दिए थे शायद, हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ है? लद्दाख में। ठीक, और सबसे छोटा, सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो ये है साउथ बटन, साउथ बटन। और ये कहाँ स्थित है? अंडमान एस निकोबार में। ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी यक्षगान, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो देखो, कथकली, कथकली जो लोक नृत्य है ये है केरल का, शास्त्रीय नृत्य है एक। ठीक, यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान है कर्नाटक का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो अब इसमें देखो कौन सा आंसर होगा? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा? ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बारा बारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक, तो जो बारावती स्टेडियम है ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक, और उड़ीसा के कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। और कैसे? घरेलू क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। ठीक, इंटरनेशनल नहीं है। लीग, घरेलू मैच होते हैं, राजकीय मैच होते हैं। अब अगर स्टेडियम की बात आई तो क्रिकेट स्टेडियम लिख लेते हैं, जैसे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम। तो जो सबसे बड़ा स्टेडियम है इसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसको हम बोलते हैं मोटेरा, मोटेरा। ठीक, ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में स्थित है। राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह। ठीक, स्टेडियम राजस्थान में, ये क्रिकेट का है। झारखंड में क्रिकेट का स्टेडियम रांची में है, लेकिन झारखंड का आप रांची, रांची में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नया है अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, इसको हम इनाका स्टेडियम भी बोलते हैं, इनाका,
ठीक, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, बाकी और लिखती हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य नहीं है? पूछा है केंद्र शासित राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरीज नहीं है। तो जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, ये टोटल कितनी है? कुल 8 है। तो वो कौन कौन सी है? ठीक, पहली है जम्मू कश्मीर। ठीक, दूसरी लद्दाख। ठीक है, तीसरी है हमारी चंडीगढ़। ठीक, चौथी दिल्ली। दादर, नादर हवेली और दमन दीप। दमन दीप, पहले ये अलग अलग थे, अब एक ही हो गए हैं। 6 नंबर पर छठी पांडुचेरी, पांडुचेरी। 7 लक्षद्वीप। और 8 नंबर है, यहां लिख देता हूं, 8 नंबर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये 8 क्या है? यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें क्वेश्चन पे आओ, पूछा है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, दिल्ली है। ठीक, चंडीगढ़ है। गोवा, गोवा नहीं है। ठीक, गोवा सबसे छोटा क्या है? राज्य है। लद्दाख भी है। ठीक है, अगर हम राज्य की बात करें कि राज्य, भारत में राज्य कितने हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्य। सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या है हमारा? ये सबसे बड़ा लद्दाख है। ठीक है, और सबसे छोटे की बात होती है तो ये लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप कैसा होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक, निम्न में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? यानी कौन सा ग्रह विशालकाय? विशालकाय का मतलब है बड़ा ग्रह। कौन सा है? बड़ा ग्रह है। ठीक, तो बड़ा ग्रह, तो सबसे हमारे सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं? कुल ग्रह हैं 8। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक, और सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट है बुध। और सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो दूर ग्रह है वरुण। ठीक, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, विशालतम ग्रह पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन डी बृहस्पति होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? बृहस्पति होगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट, ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद का आ गया, तो ऋग्वेद है क्या? वैदिक काल में वेद लिखे गए जिनकी संख्या कुल कितनी है? 4 है। ठीक, सबसे बड़ा ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, यानी सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ठीक, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन व बड़ा वेद है। ठीक है, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, संगीत से संबंधित वेद है। ठीक, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद दोनों में रचित है, दोनों में रचित है। अथर्ववेद जादू, जादू टोना टटका से संबंधित है। ठीक, ये लिख लिया। अच्छा, ऋग्वेद में और ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक यानी सूक्त हैं। और मंडल कितने हैं? तो मंडल हैं 10। ठीक, इतना डाटा और ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ऐसे पूछा ऋग्वेद किससे संबंधित वेद है? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, यज्ञों और बलिदानों का वेद है, गीतों का वेद है, जादू सूत्रों का वेद है। जादू सूत्रों का अथर्ववेद हो जाएगा, यज्ञों का भी नहीं होगा, वैदिक संस्कृति भजनों का क्या है? वेद है।
ठीक, इसके भजनों को ही सूक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। जो कितने 1028 इसमें क्या है? सूक्त हैं। ठीक, नेक्स्ट, हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक, तो हरिद्वार पूछा है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। हरिद्वार जो शहर है वो स्थित है गंगा के किनारे, गंगा के किनारे। इसमें एक चीज और लिख लेंगे गंगा के किनारे कि गंगा नदी, गंगा नदी हरिद्वार में सर्वप्रथम सर्वप्रथम मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक, ये हरिद्वार के बारे में पॉइंट हो गया। हरिद्वार, गंगा नदी हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक, गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिला गोमुख से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। भारत की सबसे लंबी क्या है? नदी है। ठीक, अब झेलम नदी इसके किनारे क्या स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक, ध्यान रखेंगे। सरस्वती ये प्राचीन नदी है जो पहले हरियाणा में बहती है, इसको घग्गर कहते हैं। यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे और भी शहर हैं, जैसे गंगा नदी किनारे और शहर हैं, लिख लो कानपुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना। ठीक, ये किसके? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए लिबर्टी, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी प्रावधान। तो पूछा है कि प्रस्तावना का भाग नहीं है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो लिबर्टी भी है प्रस्तावना में, लिबर्टी में ठीक स्वतंत्रता, समानता भी है, न्याय भी है, प्रावधान का नहीं है। ठीक, प्रावधान नहीं है। तो वो संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था? तो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में। ठीक, 22 जनवरी 1947 में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है, प्रस्तावना 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 में एकमात्र संशोधन किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ठीक, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द। ये कब हुआ था? 1976 में। 3 नए शब्द देखो कौन थे? समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, ये शब्द जोड़े गए थे। तो एकमात्र परिवर्तन हुआ था, संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अच्छा, प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक, परंतु भाषा कहां से ली है? भाषा, प्रस्तावना की भाषा वो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और न्याय 3 प्रकार का है। ठीक, ये चीजें ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन तो प्रावधान पहले ही लगा चुके हैं। ये प्रस्तावना के बारे में चीजें नोट कर लो। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? ठीक है, लोटस बोलते हैं कमल और बुल बोलते हैं सांड, यानी बैल। बैल लिख देते हैं। ठीक, बैल। तो इसका प्रतीक क्या है? ठीक, तो इसका प्रतीक है इनके जन्म से, यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसको कमल या बैल से प्रतीक करते हैं। ठीक, और घोड़ा और कुछ और प्रतीक लिख देते हैं। घोड़ा का प्रतीक किससे है? तो ये ग्रह त्याग से है। ठीक, घोड़ा का। पीपल जिसको हम बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि वृक्ष, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ज्ञान से। और पद चिन्ह का संबंध है निर्माण से। और स्तूप
स्तूप का संबंध है मृत्यु से मृत्यु से। तो ये महात्मा बुद्ध के कुछ जन्म की जो घटनाएं थी, कुछ घटनाओं उनको ऐसे करके किसी ना किसी से संबोधित किया गया है। तो वो वही पूछा, कमल और बैल का संबंध किससे है? जन्म से। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए ही है क्या? जन्म। ऑप्शन ए जन्म। ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? ये लिखते हैं जन्म। तो इनका देखो, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक। लुम्बिनी कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। और ये कहाँ पड़ता है जगह? नेपाल में। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एफडीआई क्या है? विदेशी व्यापारियों का निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भविष्य प्रत्यक्ष निवेश। यानी इसका फुल फॉर्म पूछिए तो एफडीआई जो होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन सी। ठीक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत या खोल को क्या कहा जाता है? ठीक, मेंटल, क्रस्ट, कोर, वायुमंडल। तो पृथ्वी की परत, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, एक छोटू खड़ा है, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऊपर रह रहे हैं सतह पर। तो इसके अंदर परतें हैं, तो इसके अंदर पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। ऐसे करके कितनी परतें हैं? 3। 1 2 3। अब इसका एक पीस काट लेते हैं ऐसे करके, जैसे पिज्जा को काटते हैं, पिज्जा को काटते हैं तो वही बना रहे हैं। तो पृथ्वी का एक पीस अगर ऐसे काट लिया तो इसके 3 परतें आई। तो इसको सबसे पहले जब पृथ्वी का नामकरण किया गया था तो इसमें कौन सी चीज मिली थी उसी आधार पर? तो सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा और निफे, ये नाम था पहले पृथ्वी का। ऊपर वाली परत में सिलिका और एल्युमिनियम पाया गया तो उसका नाम रख दिया गया सियाल। बीच वाली परत पर सिलिका और मैग्नीशियम पाया गया तो उसका नाम रख दिया सीमा। नीचे वाली परत पर, सबसे निम्न परत पर लोहा और निकेल पाया गया तो उसका नाम रख दिया निफे। ठीक है। अब आधुनिक जब नियम आया, बाद में आधुनिक नियम आया तो इसको पृथ्वी को नाम, 3 ही परतें तो 3 थी लेकिन नाम अलग अलग दिए गए। सबसे ऊपर वाली परत को कहा गया क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट। नीचे वाली परत को मेंटल और बीच वाली को, सबसे आखिरी वाली को क्या कहा गया? कोर कहा गया। ठीक। तो ये आधुनिक नियम था जिसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसमें पूछा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, बाहरी परत, ऊपर वाली परत क्या कहलाती है? तो ऊपर वाली परत क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन बी इस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सबसे आंतरिक परत पूछता तब क्या होता है? ऑप्शन सी कोर होता। ऑप्शन सी कोर होता। एडवर्ड स्वेज ने इन पृथ्वी की रचना को बांटा था। ठीक है। नेक्स्ट, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी गोल्फ। ठीक है। चड्डा कप का संबंध किससे है? देखो, चड्डा कप का संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए बैडमिंटन से। ठीक है, चड्डा कप का संबंध बैडमिंटन से है। और शतरंज के लिए अगर आ जाता है तो शतरंज का वर्ल्ड कप होता है जिसका नाम होता है FIEA। ठीक। फुटबॉल का कप डूरंड, वैसे तो बहुत कप हैं लेकिन डूरंड कप लिख लेंगे, एशिया का सबसे पुराना है डूरंड कप। और गोल्फ का राइडर कप, राइडर कप। ठीक। तो ये कुछ चारों जो ऑप्शन थे उनके कप लिख दिए। ठीक। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्र पाल ने पूछा है कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक। ऑप्शन ए न्यू इंडिया साप्ताहिक, ऑप्शन बी सुधारक, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी तलवार। तो बिपिन चंद्र जो पाल थे, ये बिपिन चंद्र पाल बंगाल के नेता थे और इन्होंने न्यू इंडिया 1901 में प्रकाशित की थी, प्रकाशित की थी। ठीक। जो इसमें देखो लिखा है कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार क्या की जाती थी? निकाली जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी बगदाद। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक। कांधार अफगानिस्तान का एक शहर है। तेहरान किसकी राजधानी है? ये ईरान की राजधानी है। और बगदाद इराक की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भूदान आंदोलन, देखिए भूदान आंदोलन भैया एक ही जमींदारों के प्रति चलाया गया आंदोलन था जिसकी शुरुआत हुई थी
तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। 1951 में तेलंगाना से, वर्तमान में तेलंगाना, ठीक, उस समय तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना से, ठीक है। और इसको शुरू किया था विनोबा भावे ने, विनोबा भावे ने शुरू किया था, ठीक, विनोबा भावे ने। तो इसका तो आंसर, भूदान आंदोलन को शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे ने। अब आचार्य विनोबा भावे के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि ये इनको क्या मिला था, ये पहले भारतीय हैं जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो विनोबा भावे के बारे में यहीं पर पॉइंट लिख दे रहे हैं। क्या पॉइंट बनेगा इनका कि पहले भारतीय, पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, और ये दिया गया था 1958 में, 1958 में, ठीक है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना चाहिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल कहते हैं, एशिया का नोबेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा है सिख प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए दुलवीर सिंह, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के पहले जो सिख प्रधानमंत्री थे वो थे ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनका जो कार्यकाल था ये 2004 से 2014 तक क्या रहे? पीएम रहे, 2014 तक पीएम रहे, ठीक। 2004 से 2014 तक पीएम रहे, इन्होंने 2 कार्यकाल अपने पूरे किए थे, और 2014 से अब तक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक, ये अब तक हैं। और इनसे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे, ठीक। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में भी लिख लेंगे, ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? तो यह पहले सिख राष्ट्रपति थे, सिख राष्ट्रपति थे, ठीक, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। 1982 से 1987 तक क्या थे? ये रहे थे, 1982 से 87 तक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा कैप्स, एलोरा की कैप्स मतलब एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है कौन सी? एलोरा गुफाएं। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में और भी गुफाएं स्थित हैं, अन्य गुफाएं, ठीक। देखो एक तो एलोरा हो गई, एलोरा, अजंता, कनेरी गुफाएं, ठीक, कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे एलोरा के अलावा एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, कनेरी की गुफाएं, ये सब गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष, ठीक। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति बनने की जो आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की आयु, इनकी आयु होती है 35 वर्ष, ठीक। राज्यसभा या विधान परिषद की आयु जो होती है ये होती है 30 वर्ष, ठीक। लोकसभा व विधानसभा की आयु, तो विधानसभा की आयु होती है 25 वर्ष, ठीक। तो मुख्यमंत्री की भी आयु 25 वर्ष होती है क्योंकि वो विधानसभा का अध्यक्ष होगा तो 25 वर्ष होगी, ठीक है। लोकसभा का होगा अगर कोई प्रधानमंत्री तो उसकी 25 वर्ष होगी, ठीक। तो ये इनकी आयु होती है निम्न, तो इसमें ऑप्शन 35 सही है। अच्छा 18 वर्ष क्या होती है? तो 18 वर्ष होती है मतदान करने की आयु, मतदान करने की आयु होती है 18 वर्ष, ठीक है। और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है।
नागालैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए आइजोल, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी शिलोंग। तो नागालैंड की राजधानी है ऑप्शन बी कोहिमा। ठीक, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आइजोल किसकी है? आइजोल है मिजोरम की। ठीक, मिजोरम की। दिसपुर असम की है, दिसपुर असम की है। ठीक, और शिलांग मेघालय की है, मेघालय की। देखो और राजधानियां कुछ लिख देते हैं पूर्वोत्तर भारत की। सिक्किम, सिक्किम की क्या है? गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक है। ठीक, असम हो गया। अरुणाचल प्रदेश लिखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, ईटानगर। ठीक, त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगरतला, अगरतला। मणिपुर की, मणिपुर की, मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत की सारी राजधानियां लिख दी हैं। नागालैंड की क्या है? कोहिमा है। ठीक, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा। तो भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन सी नागार्जुन को। ठीक, तो नागार्जुन ये बौद्ध क्या थे? एक बौद्ध भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक थे। ठीक, भिक्षुक। और ये शून्यवाद शाखा, शून्यवाद शाखा के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक थे। शून्यवाद शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक, चरक, चरक कौन थे? चरक एक वैद्य थे, वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर थे। सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव दिया था, ये क्या थे? वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। ठीक, रमन प्रभाव दिया था, रमन प्रभाव दिया था। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा भारत में परमाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं, भारत में परमाणु के जनक, के जनक। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जो परमाणु के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सोपिया, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी कुपवाड़ा, ऑप्शन डी पुलवामा। तो जो डल झील है ये डल झील स्थित है श्रीनगर, श्रीनगर में स्थित है डल झील। देखो, और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। भाई श्रीनगर कहाँ है? जम्मू की, जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में अन्य झीलें जो हैं वो भी लिख दो, अन्य झील, अन्य झील। देखिए एक शेषनाग है, शेषनाग, इसको हम वेरीनाग भी बोलते हैं, यहाँ से निकलती झेलम नदी। ठीक, फिर है बूलर झील, बूलर झील जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील जिसके किनारे श्रीनगर स्थित है, डल झील। बूलर झील कैसी झील है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन है? ठीक, तो श्री सुष्मिता स्वराज, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन जयराम गडकरी और इनमें से कोई नहीं। तो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं ये हैं नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। राजनाथ सिंह कौन है? ये है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। सुषमा स्वराज तो पहले थी, अब नहीं है। ठीक, तो नितिन गडकरी कौन? सड़क मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? मतलब कहा जा गया है इसमें, या तो हम इसको ऐसे लिख लें या लिखते हैं तीनों सेनाओं का प्रधान, तीनों सेनाओं का प्रधान। तो तीनों सेनाओं का प्रधान जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति क्या करता है? किसी युद्ध के युद्ध का आरंभ और समाप्ति की क्या करता है? घोषणा करता है। राष्ट्रपति किसी युद्ध के आरंभ और समाप्ति की क्या करेगा? घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान होता है राष्ट्रपति। ठीक है, देश का पहला नागरिक होता है, ये भी लिख लो, देश का पहला नागरिक होता है। अच्छा, आप सब लोग कमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है?
किस अनुच्छेद में लिखा है ये बात? अनुच्छेद में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में बताओगे आप सब लोग कमेंट में, ठीक है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट खेल के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? ऑप्शन ए लूडो, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी कैरम, ऑप्शन डी शतरंज। तो क्रिकेट खेल के अलावा स्ट्राइकर, स्ट्राइकर आप सब लोगों ने क्या खोला होगा? कैरम खोला होगा। तो कैरम में जो बड़ा सा गोल गोल वाला जो होता है जिससे हम गोटियों को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइकर बोलते हैं। तो कैरम में क्या होता है? स्ट्राइकर होता है, ठीक है? कैरम में स्ट्राइकर। नेक्स्ट, इनमें से किस स्थान का नाम आम्रकुंज मैग्रोव वृक्षों के स्थान ये नाम पर रखा गया है? देखो इसको लिखेंगे क्या? मैग्रोव, मैग्रोव वन, ठीक है? मैग्रोव वन ये कहाँ पाए जाते हैं? मैग्रोव वन छोटे वन होते हैं एक, तो ये पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हम कह सकते हैं भारत, और भारत का एक राज्य है, डब्ल्यू बी लिख दे रहे हैं, ठीक है? डब्ल्यू बी का मतलब वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ठीक? सुंदरबन डेल्टा। तो ऑप्शन ए वृंदावन, बी सुंदरबन, सी मैसूरी, डी मधुबनी, ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरबन। अच्छा, सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक? और यह सबसे बड़ा क्या है? यह सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यह सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक? झारखंड के। और पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के। देखो झारखंड के बारे में एक चीज नोट करते चलना कि झारखंड, झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक? यहां से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक? 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में, ठीक है? 6 दिन पहले। और 3 राज्य बने थे इस समय। 1 नवंबर सन 2000 को क्या बना था? छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ बना, ठीक? मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों का उदय हुआ था 2000 सन 2000 में, ठीक है? इतना डाटा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में होंगे? पूछा यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में होंगे, ठीक? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी जयपुर। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि लाल किला किस शहर में है, तभी तो आप लाल किले में होंगे तो बता पाएंगे किस शहर में। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा दिल्ली, ठीक? दिल्ली। देखो लाल किला, लाल किला ये स्थित है दिल्ली में। आगरा में भी है, ठीक? जिसका निर्माण अकबर ने कराया था। दिल्ली में इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो कराया था शाहजहां ने, शाहजहां ने कराया था, कराया था, ठीक? तो यही मुगलों की और किसकी? दिल्ली सल्तनत की क्या रही थी? राजधानी रही थी दिल्ली, आगरा। यहीं से क्या फहराया जाता है? 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, ठीक? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी नहीं है? ठीक पूछा है, भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी नहीं है कौन सी? ऑप्शन ए अलीबाबा ग्रुप, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ईबे, ऑप्शन डी जयबोंग, ठीक? तो देखो जो अलीबाबा जो ग्रुप है ये कंपनी किसकी है? ये है चीन की। अमेजन ये अमेरिका की है, ठीक? ईबे ये भी किसकी है? अमेरिका की है। और जयबोंग ये भारत की है, ये भारत की है, ठीक? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूछा रिटेल कंपनी, ठीक है? रिटेल कंपनी कौन सी? जयबोंग, जो भारत की क्या है? एक कंपनी है, ठीक? नेक्स्ट हमारा
कि आत्मकथा किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मचरित्रण है जिसे उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखा था। ठीक, देखो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, ये स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 या 9 अगस्त 1942 को। तो इस आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले रात में अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, इसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक, ऑपरेशन जीरो आवर। इस जीरो आवर के तहत क्या हुआ था, सारे बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। तो यहीं पर यानी राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद ने इसी जेल में रहकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आत्मकथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले क्या बने, राष्ट्रपति बने थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया था, 1942 की बात है ये। ठीक है, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। आज की क्लास समाप्त हुई। ठीक, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे फिर नई क्लास में।